गोविंदवाडीतील कुदरत मंजिल या इमारतीच्या समोर अनधिकृतपणे लोखंडी जिना उभा केला जात आहे. इमारतीच्या रहिवाशांना सदर लोखंडी जिन्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. गोविंदवाडीतील कुदरत मंजिल या इमारतीच्या समोरील बाजूस एक जुनी चाळ बांधलेली असून ह्या चाळीच्या मागील बाजूस या कुदरत मंजिल इमारतीचा पुढील भाग येत असतो. या इमारतीतील सर्व रहिवाशांची वहिवाट या छोट्याशा जागेतून होत असते. सदर वहिवाटीच्या जागेला लागूनच मास्टर चाळीचा मागील भाग येतो. ह्या चाळीतील रहिवाशांची वहिवाट त्यांच्या पुढील बाजूने होत असतानाही चाळीतील पहिल्या मजल्यावरील मोहसिन शफीक काझी यांच्या रूमच्या मागील बाजूस अनधिकृतपणे बाहेरून लोखंडी गॅलरी काढली जात आहे. त्या गॅलरीतून खाली उतरण्यासाठी त्यांनी लोखंडी जिना तयार करून कुदरत मंजिल ह्या इमारतीतील रहिवाशांच्या वहिवाटीच्या जागेवर अतिक्रमण केले असून रहिवाशांनी याबाबत अनेक विनवण्या करूनही त्यांनी ऐकले नाही. याबाबत कल्याण डोंबिवलीकडे रीतसर तक्रार नोंदवली आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सदर जागेवर पाहणी करून अनधिकृत बांधलेल्या लोखंडी जिना काढून टाकला असूनही मोहसिन शफीक काझी आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडून रहिवाशांना दमदाटी करण्यात येत आहे आणि पुन्हा लोखंडी जिना उभारण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. और मैं गोविंदवाड़ी कुदरत मंजिल में रहता हूँ. हमारा एक तकरार चल रही है मोहसिन काजी के साथ में, जो मास्टर चाल में रहता है, जिनका फ्रंट का एरिया मास्टर चाल में आता है और उनका बैक साइड जो दरवाजा है वो मेरे घर के सामने आता है. तो वो 6 महीने पहले सीढ़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे. तो मैंने उनको रोक दिया था कि भाई ये जगह बहुत छोटी है, गली है, तो यहाँ पर सीढ़ी मत डालो, यहाँ पर लोगों के फंक्शन होते हैं. आप मत बोलो कि मेरा नाम इमरान शेख है. मैं गोविंदवाड़ी में रहता हूँ कुदरत मंजिल में. मेरे सामने जो घर है मोहसिन काजी का, वो इलीगल सीढ़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो बिल्डिंग के हमारी गली में आ रहा था. और हम सबको तकलीफ है वहाँ से, क्योंकि किसकी भी मैयत होती है तो वहीं पे सब मौत मस्ती का काम होता है, और किसी हल्दी हो शादी जो भी प्रोग्राम हो गली में ही होता है. तो हम लोग सब मिलकर मोहसिन काजी को मना किए, उनकी फैमिली को, कि यहाँ पर सीढ़ी आप मत बनाओ. तो उन लोगों ने 1 महीने तक ये काम रोक दिए थे, मगर 1 महीने बाद फिर से उन्होंने वही कोशिश की. तो हम लोग साहब के पास गए, आयुक्त के पास, साबड़े साहब थे. उन्होंने उनको नोटिस भेजे कि यहाँ पर सीढ़ी नहीं बनाना. यहाँ सीढ़ी लगी हुई भी नहीं थी, तो उन्होंने सब लिख कर लेके गए कि यहाँ सीढ़ी नहीं है और यहाँ बनेगी भी नहीं. फिर ऐसा ही 2-3 महीने तक खींचे गए बात. उसमें 2 नोटिस उनको जा चुकी है. फिर उसके बाद में तीसरे साहब आए, थोराट साहब. वो टाइम पे जो मोहसिन काजी बाहर गाँव में काम करता है, वो उनका परवीन काजी का आदमी है, वो आ गए. वो आने के बाद में उसे वापस से कोशिश शुरू किया कि मैं सीढ़ी कैसे भी लगाऊंगा. थोड़ी दादागिरी भी करता था कि मैं सीढ़ी लगा के ही रहूँगा. तो हम फिर सर के पास गए, आयुक्त सर जो थे थोराट सर, उनको समझा कि पूरा मैटर ऐसा है, 100 घर को तकलीफ हो रही इसके एक सीढ़ी लगाने की वजह से, यहाँ मौत मिट्टी का काम होता है, आप प्लीज़ कुछ करो. तो सर ने उनको प्रेशर डाले कि बाबा यहाँ लगाना नहीं. फिर भी मोहसिन काजी ने क्या किया, 25-26 दिसंबर को सैटरडे संडे आ रहा था, वो टाइम पे उसने सीढ़ी लाने की कोशिश किया. तो हम सब बिल्डिंग वालों ने कोशिश की रुकाने की, पुलिस वालों को बुलाए, रुक गया काम. साहब भी आए, साहब ने मशीन सब लेके चले गए. उसके बाद में शाम में से सीढ़ी लगा ही दिया. फिर हमने सब में मिलकर वापस आपको फ़ोन लगाया. तो चिंतल साहब आए थे. चिंतल साहब आके मोहसिन काजी को बोलकर गए कि जो सीढ़ी इलीगल लगाया है ये खुद तोड़ दे, वरना मंडे ट्यूसडे को हम खुद आके तोड़ देंगे. फिर दूसरी दिन सेकंड डे हम लोग सब बिल्डिंग वाले मिलकर सब चले गए साहब के पास, थोराट साहब के पास. तो यमगढ़ साहब वहाँ पर थे. तो यमगढ़ साहब ने क्या किया, बोले 1 दिन हमको टाइम दो, बोले हम लोग बिजी है, बोले मीटिंग है, नेक्स्ट डे हम लोग आके उनकी सीढ़ी निकाल लेंगे लीगल तरीके से, क्योंकि आपकी कंप्लेंट पहले से आ चुकी है. तो बिल्कुल वैसे ही थोराट साहब, यमगढ़ साहब ने सपोर्ट किए, ईमानदारी से उन लोगों ने काम करके 15-20 लोग आए. उसमें पुलिस भी, लेडीज़ पुलिस भी थी, क्योंकि लेडीज़ है बोल के लेडीज़ पुलिस भी भेजे, और बराबर उनकी जो सीढ़ी थी वो लेकर चले गए और सीढ़ी जमा कर दिए. मगर यहाँ पर बात फिर खत्म नहीं हुई है. उसके बाद में जो लेडीज़ और जो मोहसिन काजी है, उन लोग ने मतलब हमारी सीढ़ी कैसा निकाले बोलकर वो ओपोजिशन में बैठने लगे, हम मेरा नाम बदनाम करने लगे, फेक न्यूज़ चैनल पे फेक बातें डालने लगे मेरे बारे में, झूठ वाले, कि इमरान शेख जो है हमको सता रहा है, तकलीफ दे रहा है. जब तो मैंने कभी सताया नहीं, कभी कोई गाली गलौज, कभी तकलीफ दिया नहीं मैंने, फिर भी वो बदनाम कर रहे. ये तकलीफ का मामला नहीं है, ये हमारे पूरे 60-70 जो घर है कुदरत मंजिल के, ये सभी को तकलीफ है. और सभी को प्रॉब्लम है कि भाई कोई मरता है तो वहाँ किधर जनाजा किधर हिलाएंगे, किधर सजाएंगे, या हल्दी मेहंदी कुछ प्रोग्राम कहाँ करेंगे. सो कई बार मोहसिन को समझा चुके हैं, मगर वो मानता ही नहीं. मोहसिन अभी भी जो है ना वो जिद पर ही है. अब मोहसिन जो है कल चला गया बाहर, मगर उसकी वाइफ है, अब वो फिर से हम लोग को परेशान. सर है, यमगढ़ साहब है, इन लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किए. कि हमारा जो पेपर वर्क था उस हिसाब से उन्होंने अपनी जबान पर रहे भी, और जैसा बोले थे कि अगर संडे के दिन लगा भी देंगे तो हम मंडे को तोड़वा देंगे, उन्होंने वैसा ही तोड़वा के दिखाई भी. तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार है, हम सब लोग. थैंक यू.
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज़।